अध्याय 20। वैद्यराज सुषेण, क्या आप विवाह के लिए अपनी पुत्री का हाथ मेरे हाथ में देंगे? बाली ने पूछा। सुनकर तारा के घुटने कांपने लगे और आंखें धुंधला गई। ये सच नहीं है, उसने सोचा। ये एक मूर्खतापूर्ण सपना है। उसने अपने पिता को विनम्रता से झुकते हुए देखा। उसने कभी बैसिरपैर के सपने में भी कल्पना नहीं की थी कि एक दिन बाली उसके घर आकर उसके पिता से विवाह के लिए उसका हाथ मांगेगा। उसने सुना कि बोलते हुए भावुक होकर उसके पिता की आवाज टूट रही थी। बाली, ये मेरे लिए अत्यंत सम्मान का विषय है, लेकिन हम लोग बहुत निर्धन हैं। स्वामी, मैं केवल एक अर्धनिर्मित नगर के साथ एक सपना देख रहा हूं। क्या मैं आपकी सुपुत्री से विवाह कर सकता हूं? तारा बाली से कहना चाहती थी कि अब वो आधा अधूरा नगर नहीं रहा। उसने उसके वापस आने की प्रत्येक पल प्रतीक्षा की थी, ताकि उसे वो सुंदर नगर दिखा सके जो उसने बाली के लिए बनाया था। उसने सोचा था कि वो उसे किष्किंधा में मिलेगी। उसके पिता ने आगे बढ़कर आशीर्वाद स्वरूप अपने कांपते हाथ उनके सिर पर रख दिए और बोले, मैं बहुत निर्धन हूं, लेकिन मैंने अपनी पुत्री को राजकुमारियों के समान पाला है। मेरी पुत्री को हमेशा प्रसन्न रखना। सुषेण इतना कहकर फूट फूट कर रो पड़े। वो मेरी अंतिम सांस तक मेरी रानी बनकर रहेगी, बाली ने धीमे से कहा। तारा ने अश्रु भरी धुंधली आंखों से बाली की ओर देखा। उसे विश्वास नहीं हुआ कि गाय के गोबर से लिपी छोटी सी रसोई में टूटे फूटे बर्तनों के बीच और उबड़ खाबड़ स्थान में जहां वो इतना आनंद महसूस करती थी, अब वो वहां से विवाहित जीवन में प्रवेश करेगी जिसका वो हमेशा सपना देखा करती थी। तभी उसने सोचा कि काश उसकी मां आज उसे प्रसन्न देखने के लिए जीवित होती। उसे अपने पिता के लिए बहुत दुख महसूस हुआ, जिन्हें वो शीघ्र ही इस टूटी फूटी कुटिया में छोड़कर चली जाएगी। उसने बाली से अपना हाथ छुड़ाकर अपने पिता के चरणों को स्पर्श किया। सुषेण ने उसके कंधे पकड़कर उसे उठाया और अपना झरियों से भरा हाथ उसके मस्तक पर रख दिया। शतपुत्रवती भव, उन्होंने प्रार्थना की और उनकी मोतियाबिंद वाली आंखों से अश्रुधारा बहन निकली। तारा कसकर अपने पिता के गले लग गई। उसके पिता का शरीर कड़ा हो गया और उसके पश्चात उन्होंने भी अपनी पत्नी को अपनी बाहों में भर लिया। वो उनकी नंगी पसलियों और उनकी पीठ की फटी हुई त्वचा को महसूस कर सकती थी। शीघ्र ही सुषेण इस जीर्ण शीर्ण कुटिया में उसकी और उसकी मां की स्मृतियों के साथ अकेले रह जाएंगे। एक क्षण के लिए उसने सोचा कि क्या उसके बड़े हो जाने का यही अर्थ रह गया था। वो उनके निर्बल कंधों पर सिर रखकर सुबकने लगी। उन्होंने अपने जीवन के सभी अंगों, सभी सहारों को खो दिया था और अब वो उसकी पीठ को थपथपाते और उसके गले लगकर रो रहे थे और धीरे धीरे बुदबुदा रहे थे कि अब वह भी अपनी प्रसन्नता के लिए अपने नए घर में जा रही थी। इस विचार ने उसे दुखी कर दिया था और साथ ही वो प्रसन्न भी हो रही थी। तारा ने बाली की ओर देखा। वो उसे अपने पूरे दिल से प्रेम करती थी कि उसने एक सुखद जीवन का प्रस्ताव उसके सामने रखा था, और वो उसे थोड़ी सी घृणा भी करती थी कि बाली ने उसके पिता से उसे अलग कर दिया था। उसकी इच्छा थी कि उसके पिता भी किष्किंधा में आ जाए, एक ऐसा नगर जिसे बनाने में उसने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। लेकिन वह जानती थी कि उसके पिता का स्थान यहां था, अपनी कुटिया में। वो कभी भी अपने पिता को अकेले छोड़कर नहीं जाएगी। तारा ने स्वयं से वादा किया कि वो अक्सर अपने पिता के पास आती रहेगी। बाली एक मुग्ध मुस्कान के साथ उन्हें देख रहा था। उसकी आंखें नेकी और उदारता से चमक उठीं। वो उसके प्रति गर्व महसूस कर रही थी। तारा की आंखें सुग्रीव से मिली तो वो चौंक उठी। वो कब आया था? जब बाली ने कुटिया में प्रवेश किया था और उसे आश्चर्यचकित कर दिया था, तो उसने उस समय सुग्रीव को नहीं देखा था। वो उसके बारे में भूल ही चुकी थी। क्या उसने सुग्रीव की आंखों में ईर्ष्या देखी थी? वो अपने भाई को चिढ़ा रहा था, उसके साथ हास परिहास कर रहा था और उत्सुकता से भरे रोगियों के साथ बात कर रहा था, जो कुटिया में झांक झांक कर देख रहे थे और कह रहे थे कि वैद्यराज की सुपत्नी किष्किंधा की रानी बनने जा रही थी।
लेकिन जब भी उसकी आंखें सुग्रीव से मिलती, वो बाहर की ओर देखने लगता। उनमें एक क्षीण सी आशा की पीड़ा थी और ईर्ष्या की एक हल्की सी झलक, जिसे सुग्रीव ने कृत्रिम प्रसन्नता दिखाकर छिपाने की बहुत कोशिश की थी। वो जानती थी कि वह उससे प्रेम करता था। वो जानती थी कि जब वो अपने प्रेम के संकेत स्वरूप धन प्राप्त करने के साहसिक कार्य के लिए निकला था, तभी सुग्रीव को तारा के आशय को समझ जाना चाहिए था। उसे खेद हो रहा था कि उसने सुग्रीव के समक्ष बाली के लिए अपने प्रेम को स्पष्ट नहीं किया था। उसका सुग्रीव से चालाकी से काम निकालने का कोई इरादा नहीं था। उसने बार बार स्वयं को समझाया, लेकिन उसका हृदय ग्लानि से भरा हुआ था। तारा को सुग्रीव पर दया आ गई। वो इस बात से हैरान थी कि कहीं दिल की गहराइयों में उसे इस बात पर गर्व महसूस हो रहा था कि दोनों भाई उसको पाने के लिए लालायित थे। उसने ऐसे बुरे विचारों के लिए स्वयं की भर्त्सना की। शीघ्र ही सुग्रीव उसका प्रिय देवर बन जाएगा, इससे अधिक उसे नहीं सोचना चाहिए। कभी नहीं। वो उस अंधेरे में नहीं झांकना चाहती थी जो उसके हृदय की गहराइयों से लिपटे हुए थे। तभी उसे प्रभा याद आई। उसने सोचा कि काश खुशी के इन क्षणों में उसकी प्रिय सखी उसके पास होती। यदि सुग्रीव प्रभा से विवाह कर लेता है तो ये सबसे अच्छा होगा। इससे पूर्व कि वो इन सुखद कामनाओं पर और सोच विचार करती, कुछ स्त्रियां वहां आ गई। इन स्त्रियों से वो शायद ही परिचित रही होगी, लेकिन अब वे इस प्रकार उससे व्यवहार कर रही थी जैसे वे उसकी अंतरंग सखियां हों। वे उसे छेड़ रही थी। उन्होंने उसे उसके पिता के आलिंगन से खींच लिया और उसके साथ भद्दी हंसी ठिठोली करने लगी। वो नहीं जानती थी कि ये बात इतनी शीघ्र कैसे लोगों में फैल गई थी। जिस सखी को वो इस समय सबसे अधिक अपने पास देखना चाहती थी, वो उससे बहुत डर थी। वो मेरे विवाह में कैसे नहीं शामिल होगी? ये सारी घटनाएं एक ही झटके में घटित हो गई थी। बाली ने इच्छा व्यक्त की कि विवाह बिना विलंब के शीघ्रातिशीघ्र हो जाना चाहिए। वो ये भी चाहता था कि विवाह किष्किंधा में हो, उस नगर में जिसका वो निर्माण करने जा रहा था। तारा के होठों पर एक दबी हुई मुस्कान तैरने लगी। बाली को अभी पता नहीं था कि तारा ने उसके लिए नगर का निर्माण कर भी दिया था। हालांकि सुषेण ने निवेदन किया था कि विवाह समारोह उसकी कुटिया में हो, लेकिन यदि बाली की इच्छा है तो वे किष्किंधा में शानदार तरीके से ये समारोह कर सकते थे। बाली ने शिष्टतापूर्वक अपनी सहमति दे दी। ऋक्षराज के पास संदेश भेज दिया गया और दोपहर बाद वो उपहार के रूप में मधुर जामुनों से भरी टोकरी लेकर पहुंच गया। वो बहुत उत्साह से भरा हुआ था और वो अपने दत्तक पुत्रों को देखकर भावुक हो उठा। उसने बाली और सुग्रीव दोनों को अपने अंक में ले लिया और खूब रोया। जैसे ही उसने महान नगर के संबंध में बात करने की कोशिश की, तारा ने आंख से उसे चुप रहने का संकेत कर दिया। वो एक अप्रत्याशित आश्चर्य के रूप में अपना उपहार उसे देना चाहती थी। शाम तक समारोह की सारी व्यवस्था पूर्ण हो चुकी थी। दूर दूर से लोग बाली के साथ वैद्यराज की सुपुत्री के विवाह को देखने के लिए आए हुए थे। सुषेण तीनों प्रमुखों के घर की ओर गए और उनसे समारोह में सम्मिलित होने और उनकी सुपुत्री को आशीर्वाद देने के लिए निवेदन किया। केसरी और जाम्बवन दोपहर बाद पहुंच गए। अगले 4 दिन तक लोग ऐसे ऐसे गांवों से वहां पहुंच रहे थे जिनका नाम तक तारा ने नहीं सुना था। वैद्यराज की कुटिया से लेकर नदी तक का मार्ग नारियल के पत्तों, गेंदे के फूलों और चमेली की मालाओं से सजाया गया था। स्वेच्छा से काम करने वालों में शामिल लोगों ने आंगन में एक पंडा लगा दिया था और स्त्रियों ने गाय का गोबर रखने वाले अहाते में चावलों के चूरे और हल्दी से कई जटिल चित्र बनाए थे। वहां नटखट बच्चे इधर उधर दौड़ रहे थे, चिल्ला रहे थे और हंस रहे थे, और परेशान माताएं उनके पीछे पीछे भाग रही थी। वृद्ध पुरुष नदी के किनारे बरामदे में पिछवाड़े बने आंगन में बैठे अपने अच्छे पुराने समय को याद कर रहे थे और ये शिकायत कर रहे थे कि जीवन किस प्रकार बदल रहा था और जीवन मूल्यों का कैसे हास हो रहा था। वृद्ध स्त्रियां अपनी युवावस्था की कहानियां सुनाकर एक दूसरे को छेड़ रही थी।
और आश्चर्य प्रदर्शित कर रही थी कि आजकल की लड़कियां कितनी निर्लज्ज हो गई थी। कुछ स्त्रियां अपने खो चुके बेटों को याद कर करके आहें भर रही थी, जो दूरदराज के देशों में चले गए थे और वहां असुरों या देवताओं के घरों में दासों के रूप में दिन रात परिश्रम कर रहे थे। साथ ही वे कामना कर रही थी कि उनके पास भी धन होता तो वे अपने बेटों को मुक्त करा लाते। उनकी सगाई के 5वें दिन भोर के समय लज्जा से झेमती तारा ने बाली का हाथ पकड़कर पवित्र बरगद के वृक्ष के 3 चक्कर लगाए। पुरुषों ने उन पर चमेली और चावल बरसाए और स्त्रियों ने खूब शोर मचाया। बरगद के वृक्ष के नीचे स्थापित अय्यन और अम्माल की मिट्टी की प्रतिमाओं के समक्ष तारा के पिता ने बाली के हाथ में तारा का हाथ पकड़ा दिया और उन्हें पति पत्नी घोषित कर दिया। वृद्ध स्त्रियों ने पहाड़ियों के समान प्राचीन गीत गाए। उन्होंने अय्यन से प्रार्थना की कि वो नवविवाहित जोड़े को एक पुत्र प्रदान करें जो अम्माल के गजमुखी पुल पिल्लई के समान बलशाली हो। तारा ये बिल्कुल नहीं जानती थी कि उसने पिता ने इतने सादा लेकिन स्वादिष्ट भोजन की व्यवस्था कैसे की थी। संभव है कि उन्होंने किसी से ऋण लेकर या किसी से धन मांग सारी व्यवस्था की हो ताकि वह अपनी एकमात्र पुत्री का किष्किंधा के राजकुमार के साथ धूमधाम से विवाह कर सके। यहां तक कि जब विवाह समारोह चल रहा था, जंगल के अंदरूनी क्षेत्रों से वानर जाति के लोग विवाह में सम्मिलित होने के लिए पहुंच रहे थे और अपने साथ शहद अथवा फल उपहार के तौर पर ला रहे थे। भोजन का एक भाग जानवरों और पक्षियों के खाने के लिए रख दिया गया था। पहले बंदर आए, उसके पश्चात खरगोश, गौरैया, सियार और किवे और अनगिनत पक्षी आए जिनका कोई नाम ही नहीं जानता था। सियारों और हाइना के लिए नदी के पार मांस की व्यवस्था की गई थी। वे सभी एक परिवार के समान थे। विवाह के अगले दिन तारा को पता चला कि सुग्रीव अपने बड़े भाई की अनुमति लेकर कहीं चला गया था। उसने इतनी राहत महसूस की कि जिसका शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता था। अपनी जाति के रीति रिवाज के अनुसार 7 दिन तक वे दोनों अलग अलग सोए। 7वें दिन वे किष्किंधा की ओर चल पड़े। तारा बाली को अपना नया नगर दिखाने के लिए बहुत उत्सुक थी। उसने नगर को नल और केसरी पतना हनुमान के अधीन छोड़ दिया था, जिन्होंने स्वेच्छा से बाली के आगमन की तैयारियां करने का दायित्व अपने कंधों पर ले लिया था। तारा 1 माह से नगर में नहीं गई थी और वो उतनी ही उत्सुक थी ये देखने के लिए कि नल और हनुमान ने क्या क्या व्यवस्था की होगी। उन्होंने तारा और बाली के पास संदेश भिजवा दिया था कि विवाह का भव्य समारोह नगर में उनकी प्रतीक्षा कर रहा था और इस विचार से ही तारा बहुत उत्साहित थी। जनमंडली जैसे ही किष्किंधा के पास पहुंची, तारा ने बड़े ध्यान से बाली के चेहरे की ओर देखा। उसने देखा कि उसकी आंखें आश्चर्य से फैल गई थी। रिक्षराज दुल्हा और दुल्हन का स्वागत करने के लिए नवनिर्मित सजावटी द्वार पर प्रतीक्षा कर रहा था। उसने अपनी सबसे सुंदर पोशाक पहनी हुई थी और उसने एक आकर्षक टोपी पहनी हुई थी। दोनों के किष्किंधा पहुंचते ही उसने घोषणा की, किष्किंधा के प्रमुख राजकुमार और राजकुमारी का स्वागत करते हैं। सुनकर लोग हंस पड़े और रिक्षराज सारा शाही शिष्टाचार भूल गया। उसने सबको कई कई गालियां दी जिससे लोग और भी हंसने लगे। बाली अपने नए संबोधन से बहुत आनंदित था और तारा नगर के संबंध में उसे सब कुछ बताने के लिए बहुत उतावली हो रही थी। वो चाहती थी कि वे दोनों वहां अकेले हों, क्योंकि उसके पास बाली को बताने के लिए ढेर सारी बातें थी। किष्किंधा में आपका स्वागत है। नल ने अपनी बाहें फैलाई और 2 श्रमिकों ने दुर्ग का विशाल द्वार खोल दिया। भीड़ ने तीव्र स्वर में चिल्ला चिल्ला कर उनका स्वागत किया। उनके द्वार में प्रवेश करते ही जिस प्रकार बाली ने विशाल नगर की ओर आश्चर्यचकित होकर देखा था, उससे तारा गर्व से भर उठी। तुम लोगों ने कितना अद्भुत कार्य किया है, नल। बाली ने आगे बढ़कर नल को अपने गले से लगा लिया। मेरा सौभाग्य, नल ने कहा, लेकिन तुमने व्यय के लिए धन की व्यवस्था कैसे की? बाली ने हैरानगी से उससे पूछा। सारे साधन सुग्रीव ने जुटाए, श्रमिकों ने अपनी मेहनत दी और मैंने अपना कौशल
नल ने नगर की सड़कों पर चलते हुए बताया, जहां खूबसूरत फव्वारे लगे हुए थे। किनारे वाली सड़कों पर चमेली के बगीचे थे। सड़कों पर ग्रेनाइट की स्लैबों का इस्तेमाल किया गया था और दीपक रखने के लिए पत्थर के स्तंभ बने हुए थे। नगर को निहारते हुए बाली भूल गया था कि उसका अभी अभी विवाह हुआ था। वो नल के पीछे पीछे चलता रहा, जो शानदार किष्किंधा नगर उसे दिखा रहा था। तारा अकेली खड़ी कड़वाहट को निगलने की भरसक कोशिश कर रही थी, जो गले में परेशानी पैदा कर रही थी, क्योंकि नल ने तारा के सहयोग के बारे में एक शब्द भी नहीं कहा था। यदि वो ऐसा करता तो उसे बहुत प्रसन्नता होती। कोई बात नहीं बेटी, ये पुरुष का स्वभाव है। कोई भी पुरुष ऐसी किसी भी स्त्री की इच्छा शक्ति और बुद्धिमानी को स्वीकार नहीं करेगा जिसने किष्किंधा का निर्माण किया है, ऋक्षराज ने कहा। तारा मुस्कुराई, लेकिन दिल में उसे गहरी चोट पहुंची थी। यहां तक कि उसे बाली को यह दिखाने का एक भी अवसर नहीं मिला कि उसने कितना शानदार कार्य किया था। ये क्या है? अचानक ऋक्षराज बोला और तारा ने उसी ओर देखा। हनुमान कुछ ब्राह्मणों के साथ नदी के घाट से चले आ रहे थे। जब वे द्वार के पास पहुंचे तो हनुमान ने ऋक्षराज का अभिवादन किया। हनुमान तारा को देखकर मुस्कुराए। विवाह समारोह के लिए पुजारी। तारा नहीं जानती थी कि उन्हें विवाह के लिए देव पुजारियों की आवश्यकता क्यों थी। तारा ने शालीनता से सिर हिलाया और ऋक्षराज को किसी भी प्रकार की अशिष्टता करने से मना कर दिया। वे हनुमान को पुजारियों के साथ अनंत अग्नि की ओर जाते देखते रहे। केसरी पुत्र जिस प्रकार के सुधार यहां चाहता है, वे वानरों का विनाश कर डालेंगे, ऋक्षराज ने फुफकारते हुए कहा। तारा ने उसके आरोपों की ओर कोई ध्यान नहीं दिया। उसकी तीव्र इच्छा हो रही थी बाली के साथ रहने के लिए। जो नगर उसने बनाया था वो बाली को दिखाने के लिए, और उसे बहुत बुरा प्रतीत हो रहा था कि उसके स्थान पर नल बाली को नगर दिखा रहा था।